वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची वाले हो जाएं होशियार, बारिश का सिलसिला आज बरसने को है तैयार। महकमा मौसमियात ने सिंध में बारिश की पेशगोई कर दी। थरपारकर, मीरपुर खास, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। मानसून बारिशों का नया सिलसिला 21 जुलाई से मुल्क में दाखिल होगा। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी मजीद बारिशें की मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात ने मुमकिना अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग के खदशे के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। पंजाब में चकवाल और जहलुम में शदीद बारिशों से दर्जनों सड़कें मुकम्मल तबाह हो गईं। देहात ज़ेरे आब आ गए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों ने तबाही मचाई हुई है। चकवाल में 450 मिलीमीटर बारिश के बाद 32 सड़कें मुकम्मल तबाह हो गईं, जबकि सैलाबी रेले राब्ता पुल बहा ले गए। सूबे भर में तूफानी बारिशों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मंडी बहाउद्दीन में भिपरे रेले में फंसे खानदान को बचा लिया गया और कई अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सरगोदा में दरिया किनारे आबाद 40 से ज़ायद देहात से कई खानदानों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। जहलुम में सैलाब में फंसे 500 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल किए गए हैं, जबकि दर्जनों देहात को मिलाने वाली सड़कों पर तामीराती काम जारी है। जहलुम में शदीद बारिशों से 4 यूनियन कौंसिल्स शदीद मुतासिर हुई। सैलाब ने लोगों को दरबदर कर दिया। गलियों में पानी जमा है। पंजाब भर में मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला कल से शुरू होगा। कल से 25 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों और आंधी की पेशगोई की गई है। वजीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक सूबे भर के इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। पंजाब के दरियाओं, नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इसी पर ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको आगाह करूं कि पंजाब में मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला कल से शुरू हो रहा है। जैसा 20 जुलाई से 25 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर इलाका में बारिशों और आंधी की पेशन गोई की गई थी। और जैसा कि रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, गुजरात, जहलम और गुजरावाला में बारिशों की पेशन गोई है। इसके अलावा लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, टोबा टेक सिंह, झांग, सरगोदा और मियांवाली में भी बारिशें जो हैं वो मुतवक्का हैं। और गुज़िश्ता दिनों में बारिशें जम के बरसी और लाहौर की सड़कों समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला के इलाकों में पानी जो है वो नदी नालों के मंजर पेश कर रहा था। जबकि रावलपिंडी में दरियाए रावी नजर आ रहा था, लेकिन हुकूमत पंजाब के बेहतर इकदाम ने लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ अजला और रावलपिंडी में हेलीकॉप्टर से अवाम को रेस्क्यू किया और लोगों को मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचाया। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खुद पर मॉनिटरिंग करती रही, जबकि गुज़िश्ता रोज ही पीडीएम में हेडक्वार्टर का दौरा भी किया है और हदायत दी गई है कि जबकि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक सूबे भर की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है और मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा है। इसके अलावा दरियाए सिंध में तरबेला और कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है और दरियाए सिंध में चश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तर्जमान पीडीएम के मुताबिक दरियाए सिंध में चश्मा के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। चश्मा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है, जबकि 21 जुलाई से दरियाए रावी, जहलुम, सतलुज और चनाब के बहाव में इजाफे का प्री अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा दरियाओं के बालाई इलाकों में मानसून बारिशों के बायस पानी का बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा भी है। इसके अलावा रवां साल मानसून बारिशों के बायस पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। इसके अलावा रवां साल मानसून सीजन जो मुख्तलिफ हादसा में 123 शहरी जाँ बहक और 462 जख्मी हुए और 150 इमारतों को नुकसान पहुंचा था। और अमवात या आसमानी बिजली गिरने के, करंट लगने, नहाते हुए डूबने और मखदूश और बोसीदा मकानात गिरने के बायस हुई थी। जबकि हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक शहरियों के नुकसान का अजाला किया जाएगा और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक किसानों की फसलों के नुकसान का भी अजाला किया जाएगा। जबकि इस वक्त बारिशों का सैलाब से मुतासरा फसलों के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया गौहर, आपने तफसीलन आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जहलम, चकवाल और रावलपिंडी में बारिश के बाद जमा होने वाले पानी की 100% निकासी यकीनी बनाने की हिदायत की है। मरियम नवाज ने पीटीएम में हेडक्वार्टर्स में बारिश और सैलाबी रैली की सूरत हाल पर ब्रीफिंग के बाद कहा कि सैलाबी सूरत हाल के दौरान होने वाली जानी नुकसान हुकूमत की गफलत या नाअहली का नतीजा नहीं, नुकसानात कुदरती आफत के बाइस हुए। उन्होंने कहा कि बारिशों के दौरान वार्निंग सिस्टम को मजीद मौसर बनाने की ज़रूरत है। पंजाब में होने वाली बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 100 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए और दर्जनों सड़कों को भी नुकसान पहुंचा, जबकि सैलाबी पानी का तेज़ बहाव कई राब्ता पुलों को बहा ले गया।
नाज़रीन, यौम इलाक़ पाकिस्तान के मौके पर सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी पैगाम जारी किए। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि भारतीय फ़ौज की सफाकियत कश्मीरियों के आज़म को तोड़ने में नाकाम रही। सदर ने कहा कि 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ की करारदाद मंजूर की। यौमुल इल्हाक़ुल पाकिस्तान में कश्मीरियों की पाकिस्तान से फितरी रिश्ते की अलामत है। सदर ने कहा कि कश्मीरियों की कुर्बानियाँ आज दुनिया भर में कुर्बानी की मिसाल बन चुकी हैं। हक़ खुद इरादियत मिलने तक कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद रायगा नहीं जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीरी अवाम ने पाकिस्तान से इल्हाक़ की करारदाद मंजूर की। उनका कहना था कि भारत के 10 लाख फौजी भी कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को ना दबा सके। कश्मीरियों की तीसरी नस्ल भी हक़ खुद इरादियत के लिए पुरअज़्म है। दिहाइयों पर मुहित जिद्दोजहद कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत का सबूत है। मसला कश्मीर का पुरअमन हल ही खित्ते के अमन की ज़मानत है। मलके कोहसार मरी में मुस्लिम लीग नून की क़यादत का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पार्टी सदर नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सीनियर वुज़रा भी मरी पहुंच गए। वुज़रा नवाज शरीफ से वन ऑन वन मुलाकात करेंगे। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। इजलास में पार्टी मामलात के हवाले से अहम फैसलों का इम्कान है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अमरीका के साथ तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना चाहते हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम से मुलाकात के मामले पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान कुछ उमूर पर बातचीत होना बाकी है। बहुत जल्द पाकिस्तान अमरीका की क़यादत उसका ऐलान करेगी। उम्मीद है तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हम मनसब से मुलाकात में तिजारत और मौशी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने से मुतालिक पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से रुकन कौमी असम्बली चौधरी नसीर अहमद अब्बास और मुस्लिम लीग नून जापान के सदर मलिक नूर अवान की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, तरक्याती मंसूबों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मलिक नूर अवान ने जापान में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के खिदमात और मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। वतन अजीज़ की तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार नाकाबिल फरामोश है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्क का काबिल फ़ख्र सरमाया है और हुकूमत उनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। हुकूमत पंजाब सरमायाकारी के मौक़े बढ़ा रही है ताकि ओवरसीज़ कम्यूनिटी की मेहनत मुल्क की खुशहाली में डायरेक्ट शामिल हो सके। मलिक नूर अवान ने गुफ्तगू में कहा वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की अनथक मेहनत और हर शोबे में ज़ाती तवज्जो अवाम में उम्मीद और एतमाद का बाइस बन रही है। मुख्तसर वक्त में मिसाली खिदमत करने पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के विजन को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ओवरसीज़ कम्यूनिटी को इत्मीनान है कि पंजाब हुकूमत उनके मसाइल हल करेगी। अब बात करें वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी के बयान की। उनका कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के टिकट के लिए पीटीआई में बोलियां लगी। मीडिया से गुफ्तगू में असमा बुखारी ने कहा कि पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों ने अपनी लीडरशिप के पोल खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग की मुखालिफ जमात सबसे बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग की हिमायती है। बानी पीटीआई भी सेनेट टिकटों की खरीदो फरोख्त से बाखबर हैं। तहरीक इंसाफ के नजरियाती वर्कर से दिली हमदर्दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ तेजी से गैर मकबूल होती जा रही है। पख्तूनख्वा के नौजवानों को भी समझ आ गई, तहरीक इंसाफ ने उनको सिर्फ धरने और एहतजाजी मुजाहिदों में इस्तेमाल किया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की ज़ेर सदारत कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। गवर्नर पंजाब को इदारे की कारकर्दगी के हवाले से जामा ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर पंजाब ने कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल की नुमाया कारकर्दगी पर कॉलेज इंतजामिया और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को खिराज तहसीन पेश किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने इजलास से खिताब में कहा कैडेट कॉलेज से फारिगुल तहसील तलबा मुल्क की तरक्की के लिए नुमाया और गिराकदर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इदारे की पहचान न सिर्फ तालीम बल्कि नज़्म ज़ब्त और मुस्बत किरदार साजी है। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल मेरिट की बालादस्ती के हवाले से मुनफरिद शनाख्त का हामिल है। गवर्नर ने मज़ीद कहा मेरिट की बालादस्ती होगी तो काबिल लोग आगे आएंगे। जदीद चैलेंजेस से निपटने के हवाले से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल अरकान की मुस्बत तजावीज़ का खैर मक़दम किया जाएगा।
अब बात करें कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल की, जिसमें नैब ने 40 अरब रुपए के कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में 7 अहम मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार अफराद में 2 सरकारी अफसरान, 2 बैंकर्स और 3 ठेकेदार शामिल हैं। मुल्जिमान पर जाली बिलिंग, मालियाती धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अरबों रुपए की खुर्द बुर्द का इल्जाम है। नैब जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। एक ठेकेदार ने 3 अरब 45 करोड़ रुपए की पुली बार्गेन की दोबारा दरखास्त दी है। मुल्जिम ठेकेदार ने पहले कम रकम पर पुली बार्गेन की दरखास्त दी थी। जराये का कहना है कि मुल्जिम ठेकेदार के अकाउंट से 3 अरब 45 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। मुल्जिम ठेकेदार 3 किस्तों पर नैब को रकम अदा करने पर तैयार है। नैब जराये ने बताया कि 40 अरब रुपए के कोहिस्तान स्कैंडल में मुलव्वस मजीद अफराद की गिरफ्तारियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। घारू पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है, जिसके बायस शहर को पानी की फराहमी मुतासर होगी। पोर्ट कासिम, बिन कासिम टाउन, शाह फैसल टाउन, PNS महरान, PAF बेस फैसल और कारसाज के इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर होगी। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक केबल फॉल्ट 18 जुलाई की दोपहर 3 बजे पेश आया, जिसके बायस घारू पंपिंग स्टेशन से पंपिंग मुकम्मल बंद हो गई और केबल फॉल्ट ताहाल दूर नहीं किया जा सका। तर्जुमान ने कहा कि फॉल्ट की दुरुस्तगी के लिए वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मुसलसल राब्ते में है। तर्जुमान का मजीद बताना है कि घारू पंपिंग स्टेशन से शहर को यौमिया 30 MGD पानी फराहम किया जाता है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया। जिला मर्दान फायरिंग के वाक़े में 25 साल आसिफ और उसकी अहलिया को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम फौरी मौके पर पहुंच गई। दोनों जाँ बहक मियाँ बीवी की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके मुख्तलिफ बयानात की रोशनी में वाक़े की नौयत और मुहरिकात जानने के लिए तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय झूठ को बेनकाब कर दिया और भारतीय तमाम दावे झूठे साबित कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन सेनेटर्स के एजाज में इस्तकबालियत से खिताब करते हुए एतराफ़ किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा सूरत हाल के दौरान 5 जंगी तैयारे मार गिराए। उन्होंने कहा पाक भारत जंग में हालात इंतहाई ख़राब थे। दोनों एटमी रियासतें एक ख़तरनाक तसादुम के दहाने पर पहुंच चुकी थीं। उन्होंने मज़ीद कहा मैंने ज़ाती तौर पर सिफारती मुदाखलत करते हुए जंग रुकवाकर दुनिया को एटमी तबाही से बचाया और मुझे फ़ख्र है कि मैंने दुनिया भर में कई जंगें रोकने में किरदार अदा किया। दूसरी जानिब अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में वाक़ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में खौफनाक धमाके के नतीजे में 3 अफराद हलाक जबकि एक शदीद जख्मी हुआ। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अचानक जोरदार धमाका हुआ जिसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। हलाक और जख्मी अफराद को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस और तफ्तीशी इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर धमाके की नौयत जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया है। ताहाल धमाके की वजूहात सामने नहीं आ सकी, ताहम मुमकिना दहशतगर्दी या तकनीकी खराबी के पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान चैंपियंस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड चैंपियंस को दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड में जारी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड चैंपियंस ने टॉस जीतकर पाकिस्तान चैंपियंस को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान ने बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 160 रन स्कोर किए। इब्तिदा में पाकिस्तान चैंपियंस को मुश्किलात का सामना रहा। ओपनर शर्जील खान 12 रन बनाकर चौथे ओवर में आउट हो गए। अगले ओवर में कामरान अकमल भी 8 रन पर पवेलियन लौट गए। मजीद 3 विकेटें जल्द गिरने के बावजूद मोहम्मद हफीज ने शानदार इनिंग्स खेली और 34 गेंदों पर 54 रन बनाए जिनमें 8 चौके शामिल थे। आखिरी ओवर में आमिर यामीन ने जारियाना अंदाज अपनाया और सिर्फ 13 गेंदों पर 27 रन बनाए जिनमें 3 छक्के शामिल थे। पाकिस्तान चैंपियंस के 161 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की टीम 3 विकेटों पर 155 रन बना सकी। फिल मिस्टर्ड ने 51 गेंदों पर 58 रन की इनिंग खेली जबकि इएन बेल ने 35 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 51 रन बनाए। कप्तान मोर्गन भी 12 गेंदों पर 16 रन बनाकर नॉट आउट रहे। रोमान रईस, आमिर यामीन और सुहेल तनवीर ने एक एक विकेट हासिल की।